ऋषियों ने बार बार कहा है, बेटा अपने आप को समझते हो, एक बार देख तो लो, तुम वो हो भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि अपने आप को जो तुम मान रहे हो वही तुम हो? पर हम बड़े आत्मविश्वासी लोग हैं, हमें पक्का पता होता है कि हम अपने बारे में जो सोच रहे हैं, जो हम अपने बारे में जानते हैं वही हम हैं। वैसा ही मामला है, मामला वैसा ही है। वो बेचारे विनम्रता से, सहृदयता से हमें प्रेरित ही करते रह गए कि थोड़ा और गौर से देखना, थोड़ा और गौर से देखो जीवन को। जो तुम माने बैठे हो अपने आप को, क्या तुम वही हो? हमें न बात समझनी थी, न समझी थी, न समझनी है। ठीक है, हम बात को नहीं समझते तो हमारा जीवन दुखों में गुजरेगा, हम बदल नहीं पाएंगे, हम उस परम आनंद से हमेशा दूर रहेंगे और ऐसे ही कूड़ा करकट और दुख से भरा हुआ जीवन जीते चले जाएंगे। पूछिए अपने आप से। फिर भी ऋषि कह रहे हैं, फिर भी आचार्य जी कह रहे हैं, पूछिए अपने आप से, न पड़े होते मुझ पर जो प्रभाव पड़े हैं तो क्या अभी मैं अपने आप के बारे में वही सोचता जो आज सोचता हूँ? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। अगर न पड़े होते ये प्रभाव तो मैं अपने आप को क्या यही सोच रहा होता? बोलिए, अवलोकन तो करना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। और अगर मैं अपने बारे में वो सब नहीं सोचता तो आज मुझे जीवन के जो निर्णय लेने में बड़ी इच्छा उठती है, क्या वो निर्णय मैं तब भी लेता? बोलिए। जो बातें आपके मन में नाचती हैं वो इसलिए नाच रही हैं क्योंकि आप बुरी तरह प्रभावित हैं। जो भी इच्छा आपके मन में नाच रही है वो इसीलिए नाच रही है क्योंकि आप बाहरी प्रभावों से बुरी तरह प्रभावित हैं। ठीक है, मन इसलिए बेचैन है क्योंकि अहम संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, मैं ही इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन का मतलब समझते हो? जो चीज तुम्हारे तंत्र में नहीं होनी चाहिए थी वो प्रवेश कर गई है। जो जीवाणु विषाणु तुम्हारी व्यवस्था के भीतर नहीं होना चाहिए था वो तुम्हारी व्यवस्था का अंग बनकर बन गए हैं। हमारा अहम संक्रमित है। जो बातें हमें मैं के साथ जरा भी संयुक्त नहीं करनी चाहिए थी, हमने उन बातों को मैं से जोड़ लिया है।